सर, भारत क्लाइमेट फोरम के द्वारा एरो इकोनॉमिक्स 2025 का ये कॉन्फ्रेंस सुबह से चल रहा है। क्या पॉइंटर्स हैं? चीफ मिनिस्टर्स दिल्ली की भी आई, और क्या मायने निकाला जाए इस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि दुनिया में भारत का नाम और दिल्ली का नाम एक नेगेटिव कोनोटेशन में भी आता है एयर पोल्यूशन के मामले में। देखिए, दिल्ली में एयर क्वालिटी कम होने के कारण लाइफ की क्वालिटी भी घट रही है। तरह तरह की बीमारियां, कैंसर, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ये सब लगातार बढ़ रही है और हमारे फेफड़ों में कालापन होता जा रहा है। तो इसका समाधान तो खोजना होगा। इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। उसमें वाहनों से होने वाला धुआं भी है, और जो लकड़ी जला करके करते हैं उसका भी है, डस्ट जो शहर की है वो भी है, और तरह तरह के और बहुत सारे कारण हैं। अब ये सब जनता की वजह से हो रहा है, ये कह करके तो नहीं हो सकता। हमें सबको मिल बैठ करके कुछ सोचना पड़ेगा। इसमें केवल सरकार का रोल होगा ऐसा भी नहीं है। सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर सकती है, लेकिन सरकार की अपनी सीमाएं रहेंगी। इसलिए सरकार सही प्रकार की नीतियां अपनाए। इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसमें समाज की क्या भूमिका हो सकती है, इसमें स्टार्टअप्स की क्या भूमिका हो सकती है, इसमें कॉरपोरेट्स की क्या भूमिका हो सकती है, इसमें फिलैंथ्रोपिस्ट की क्या भूमिका हो सकती है। इन सब बातों पर विचार करने की दृष्टि से आज ये दिन भर की कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें लगभग 11 प्लीनरी सेशंस किए गए और लगभग 9 पैरेलल राउंड टेबल्स भी किए गए, और उसमें से कुछ तथ्य निकाले गए और उसके बारे में कुछ तैयारी की गई, और कुछ बातें हमने सरकार को दिया भी है। हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को भी उसका एक्शन प्लान जो हो सकता है वो बताया है। जो दिल्ली के एक जाने माने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोज तिवारी जी आए थे, उनको भी ये हमने बताया है। इस हम सबको मिल बैठ कर के इस विषय को समझना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और उसमें सभी की भूमिका हो। और ये कई बार हम इसको बड़ा हल्के से लेते हैं, ये तो सीजनल प्रॉब्लम है। कई बार ये भी कहते हैं कि केवल ये दिल्ली और दिल्ली के आसपास की प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है, ये पूरे देश भर की प्रॉब्लम है। यह सीजनल नहीं है, पूरे वर्ष भर की समस्या है। तो जहाँ सरकारों को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़े, ऐसे जो सॉल्यूशंस हैं कुछ समय के लिए चल सकते हैं, लेकिन इसमें हमें समाज की, निजी क्षेत्र की और सभी प्रकार के प्रयासों की, स्टार्टअप्स की, सबकी भागीदारी ज़रूरत होगी। जिसमें हमने देखा है कि कैसे वेस्ट टू वेल्थ ये इसका कॉन्सेप्ट निकला है, जिससे कूड़े के ढेर कम हो रहे हैं। उसी प्रकार से तमाम ऐसे प्रयास हो सकते हैं जिसमें समाज की भागीदारी के साथ, ऐसे स्टार्टअप्स की भागीदारी के साथ, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी के साथ। और हमने एक सुझाव दिया है कि इसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब विभागों को इकट्ठा लाना पड़ेगा, और इकट्ठा लाने के लिए हमें एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाते समाज की भी भागीदारी इसमें हो। ऐसा एक स्पेशल पर्पस व्हीकल तैयार करना पड़ेगा जो केवल और केवल इस क्लीन मिशन की तरफ जाए। वो क्लीन एयर भी हो, क्लीन वाटर भी हो, और क्लीन और हमारी सॉइल पोल्यूशन भी जहाँ समाप्त हो। ऐसे हमें समाधान खोजने होंगे। उन सब समाधानों की ओर जाने वाला यह आज की कॉन्फ्रेंस थी, और हमें लगता है कि इसमें काफ़ी अच्छी चर्चा हुई, और भी हम इस विषय पर आगे बढ़ेंगे। दो इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स जो पब्लिक इंटरेस्ट की हैं, पहला ये कि मल्टी बिलियन डॉलर एयर पोल्यूशन और पोल्यूशन इन जनरल की वजह से भारत खो रहा है।
दूसरा, जितने लोग सड़क दुर्घटना में पूरे देश में नहीं मरते, उससे ज़्यादा पोल्यूशन से मरते हैं। ये दोनों पॉइंटर्स समाज को सचेत करना, समाज को प्रोत्साहित करना, और जो आपने कहा सर्कुलर इकोनॉमी की बातें कि हम वेस्ट टू वेल्थ की बात कितना जायज़ है, कितना वर्केबल है म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए, जब म्यूनसिपैलिटीज़ अपनी तनख्वाह देने में बहुत सक्षम नहीं है। अधिकतर म्यूनसिपैलिटीज़ भारत में अलग अलग जगह पर समाधान आए हैं। इंदौर ने अपना डस्ट मैनेजमेंट किया है, इसी प्रकार से यमुना के लिए कुछ समाधान आए हैं। कैसे जो सीवर यमुना में जाता है उसको कैसे रोका जा सकता है, उसको साफ़ पानी में कैसे बदला जा सकता है, और समाज की भागीदारी के साथ हम इस वेस्ट की ठीक प्रकार से मैनेजमेंट करें, जिसका ऐसा भी कहा जाता है कि इतना वेस्ट दिल्ली में है कि हम उससे बहुत बड़ी मात्रा में उर्वरक तैयार कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र्स तैयार कर सकते हैं। ऐसे तमाम उपाय हमने उस पर अध्ययन किया है, और उस अध्ययन के आधार पर इसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, और ये रिपोर्ट हम भारत सरकार को भी देंगे और इसके अलावा दिल्ली सरकार को भी देंगे, और सभी जो सरकारी एजेंसियां हैं सबको यहाँ शामिल किया था। एनजीटी को भी शामिल किया था, वर्ल्ड बैंक से लेकर वर्ल्ड बैंक को भी शामिल किया था, यूनाइटेड नेशंस के सभी लोग आए, और पुराने भी आए और अभी के भी आए। ऐसे में एक बड़ा प्रयास आज हमने किया है, उसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत होगी। समस्त समाज का, मीडिया का भी उसमें एक रोल होगा, इसको आगे लेकर के जाएंगे। सर, यदि हम ये कहें कि कब तक हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, फाइनल सोल्यूशन तो बहुत लॉन्ग टर्म है, वी ऑल नो, वी डोंट डिनाई दैट, बट व्हेन वी कैन सी अ रीजनेबल पॉजिटिव आउटलुक इन दिल्ली? देखिए, इसके अंदर हमें 3 स्तर पर प्लान बनाना पड़ेगा। पहला, शॉर्ट टर्म में क्या प्लान हो सकता है, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स, फिर मीडियम टर्म का क्या प्लान हो सकता है, और लॉन्ग टर्म का क्या प्लान हो सकता है। ऐसे कुछ कैसे शॉर्ट टर्म के ऐसे कुछ प्लान्स हैं जिसमें बहुत जल्दी हम, सीएम मैडम ने भी उसके बारे में जिक्र किया, तो उसको हम कर सकते हैं। फिर कुछ लॉन्ग टर्म के प्लान्स होंगे, और दिल्ली एक उदाहरण बन सकती है पूरे देश के लिए। आप ये समझ लीजिए कि सरकारों की सही नीतियाँ आधी समस्या का समाधान कर देते हैं, और सरकारों की विमुखता या सरकारों की इंडिफरेंस समस्याओं को बढ़ाती है। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। कचरा से वेल्थ अब एक जीता जागता सत्यापित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए यही एक हम सिल्वर लाइन देख रहे हैं कि इसमें बहुत से रोजगार की संभावनाएं बन रही हैं, बहुत से जीडीपी बढ़ाने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, और उधर से जो जीडीपी घट रही है उसकी वजह से उसकी संभावनाएं कम हो सकती हैं, और बीमारियां कम होने से हम ज़्यादा बेहतर तरीके से जीवन जी सकते हैं। ऐसी बहुत सी संभावनाएं वो भी आज चर्चा में आई, और उसको भी हम अपनी रिपोर्ट में शामिल करेंगे।